नीतीश कुमार जब 2022 में लालू प्रसाद के साथ आए थे तो ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब महागठबंधन का वोट बैंक बढ़ करके 50% से ऊपर हो गया है। नीतीश कुमार के वोट को मिला करके और लालू प्रसाद के एम समीकरण का वोट मिलाकर यही इतना हो जाता था कि जिससे कि आप सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन अचानक से इन सारी बातों को लेकर के 1 साल के अंदर ही कई तरह के दरारें देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, एक बड़ा वोट बैंक जो लालू प्रसाद लंबे समय से उसके साथ चल रहे थे वो उनसे छटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद अब इसको क्या कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और उनके फैसलों को लेकर के एक बड़ा वोट जो मुस्लिम समाज का है वो लालू प्रसाद से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर के आप देख लीजिए कि AIMIM इस वोट को दोनों हाथ से लपकने के लिए किस तरह की रणनीति और योजना बना रही है। देखिए क्या कह रहे हैं बिहार प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष। बीजेपी ने जिस तरह से फिरका परस्ती को हवा दी है उसके असरात वर्दियों तक जहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त जो मामला जो घटा है देश के स्तर पर और दो बड़े वाकयात का ताल्लुक बिहार से है, हम लोग इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं। शोभा यात्रा के नाम पर एक चार्जशीट, बल्कि कहिए कि वारंटी दंगाई, जिसका नाम मोहित यादव उर्फ मोनू मुनेसर है, उसकी क़यादत में शोभा यात्रा निकाला जाता हरियाणा में। और उस शोभा यात्रा में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह हथियार का प्रदर्शन हुआ उसने वहाँ के माहौल को सांप्रदायिक कर दिया और उसके नतीजे में वहाँ पर कई शहरों में दंगे हो गए। और अफसोस कि गोरगांव में मस्जिद के इमाम को, जिसका ताल्लुक सीतामढ़ी से का रहने वाला है, सादात की निर्मम हत्या कर दी। और पूरे हरियाणा में इस वक्त खौफ का माहौल है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस शोभा यात्रा के इस रास्ते से गुजरने से वहाँ पर कुछ न कुछ कशीदगी, कुछ न कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी कहीं परवाह नहीं की गई। राजस्थान की सरकार जिस मोहित यादव ने नासिर और जुनैद का गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाने का काम किया था, उसके नाम पर तो वारंट जारी किया दिखाने का, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और हरियाणा की सरकार ने एक ऐसे शख्स को जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का मुजरिम है और उसके क़यादत में पूरा काफिला निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, भर्ती फोहर किस्म के नारे लगाए जाते हैं और उसको रोक लगाने का काम नहीं किया। करके उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसने कई दिन पहले दावत दी है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं से खट्टर की सरकार की उसको खुश होना ही नहीं है। दूसरा मामला ये रहा है कि वर्दी का काम जान माल इज्जत की तहफुज है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो RPF का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया और चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरों को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक बिदर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्पी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है। वो भी बिहार का सपूत है। 4 बच्चियाँ उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रोटी सीखी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है इस गठबंधन में, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतौल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाज़ा जमीन पे विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए। लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहाँ के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई।
हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब दे कि वहां पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के भरना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल है। तीसरा चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। MIM दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो, और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है यह है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग उग्र भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम तर मामला की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं न कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है PMCH में, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सरोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहाँ राजद का विधायक है, वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है, आज तक उसका मुआवजा हुआ, न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का, जो जदयू का वर्कर रहा है और उसकी निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे जहीरुद्दीन, एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में और उसका पोस्ट देवरिया में, और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटेरे हैं, उसको पीटा गया, उसने लुटा ही नहीं तो इकरार कहा करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते सराफत का को 35 साल नौजवान को या 29 साल नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है और यहीं पर आप नालंदा में आप देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है। आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहाँ के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दीगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहाँ पर पालघर में। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी हरियाणा में, कांग्रेस मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से जुमला नहीं निकल पाता है। MIM मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपनसेशन अदा करे एज पर रूल, और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था, बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है, चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहां पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनोवर मारी गई, खलील रिजवी 50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे देश की संपत्ति, राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल कैलेमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो, ये देने का ऐलान करें। साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर UAPA नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में, दरभंगा में। इन तमाम तक पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और खुर्शीद और सोनू कुमार और इन पर मुकदमा चलाया जाए और बारसोई की घटना का
कमतौल के घटना का और कोई नहीं गया है। सिटिंग जज से उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और बेकसूर लोगों पर जो मुकदमा कराए गए हैं। आज कमतौल में मर्द लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, क्या कसूर था? उसने कहा भाई झगड़ालू जमीन है, आगे में जलाइए, यहाँ मत जलाइए। वहां के कुछ राजनेताओं ने उसको हवा दे दिया और पुलिस ने पूरी सरपरस्ती की। ऐसे तमाम तर लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा होना चाहिए और बेकसूर जो लोग हैं उन पर से सरकार को मुकदमा उठाना चाहिए। ये सारा मुतालबा MIM पुरजोर तरीके से बिहार की हुकूमत से कर रही है। बिहार की हुकूमत में अगर जरा भी लोकतंत्र की लाज है, अगर हृदय में जरा भी इंसाफ की कोई किरण बाकी है, इन मजलूमों की फरियाद रसी करे और जालिमों को सजा देने का काम करे। और केंद्र की सरकार देश की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए नफरत के बाजार को गर्म न करे, इसी वास्ते। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।